नमस्कार, मैं हूं सतीश चौधरी और आप देख रहे हैं बेल्टिंग टेक सतीश यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं निम्मी मॉक टेस्ट के बारे में। तो जो बच्चे आईटीआई कर रहे हैं वो निम्मी मॉक टेस्ट की एप्लीकेशन में किस तरह से मॉक टेस्ट देंगे और किस तरह से वो अपना साइन अप करेंगे। मॉक टेस्ट को देने का फ़ायदा ये होगा कि अब जो आईटीआई के एग्ज़ाम होने वाले हैं वो 100% ऑनलाइन ही एग्ज़ाम होंगे। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम होने के लिए आपको किस तरह से प्रैक्टिस करनी है तो इसकी वीडियो में आप पूरा देखेंगे। और प्रैक्टिस करने से पहले निम्मी मॉक टेस्ट एप्लीकेशन को आपको किस तरह से इंस्टॉल करना है और इंस्टॉल करने के बाद में उसको किस तरह से आपको साइन अप करना है। तो इसमें बच्चे किस तरह से साइन अप करेंगे और जो बच्चों के इंस्ट्रक्टर हैं, टीचर्स हैं, मेरे गुरुजी हैं, वो इस मॉक टेस्ट में किस तरह से साइन अप करेंगे। साइन अप दोनों को करना है, बच्चों को, स्टूडेंट को भी करना है, जो आईटीआई कर रहे हैं उनको भी साइन अप करना है और जो आईटीआई में इंस्ट्रक्टर हैं उनको भी इस एप्लीकेशन में साइन अप करना है। दोनों चीज़ अलग अलग हैं कि बच्चे किस तरह से साइन अप करेंगे और जो इंस्ट्रक्टर हैं वो किस तरह से साइन अप करेंगे। तो पूरा प्रोसेस मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है, तो आप इस वीडियो को लगातार देखेंगे और जानेंगे इस वीडियो में कि आपको स्टूडेंट को साइन अप कैसे करना है और हमारे जो इंस्ट्रक्टर हैं उनको साइन अप कैसे करना है। अलग अलग साइन अप करना है, एप्लीकेशन एक ही है बट साइन अप करने का तरीका अलग अलग है। उसके बाद में जो इंस्ट्रक्टर अपने इसमें बच्चों को एग्ज़ाम का शेड्यूल बना के देंगे जिससे बच्चे मॉक टेस्ट की तैयारी करेंगे, मॉक टेस्ट देंगे, तो उस इंस्ट्रक्टर को बच्चों के लिए एग्ज़ाम शेड्यूल किस तरह से बनाना है और बच्चों को कैसे भेजना है, ठीक है, ये आप पूरी वीडियो में जानेंगे। और जब आप बच्चों को एग्ज़ाम शेड्यूल बना के देंगे तो उस एग्ज़ाम शेड्यूल को बच्चे किस तरह से मॉक टेस्ट दे पाएंगे और देने के बाद में बच्चे किस तरह से अपना मूल्यांकन करेंगे कि हमने इस मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स अटेम्प्ट किए और कितने हमारे क्वेश्चन रॉन्ग थे। उसके बाद में पूरी हिस्ट्री भी बच्चे वहाँ से चेक करेंगे कि इस मॉक टेस्ट में जो हमने जो एग्ज़ाम जो क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किए हैं कितने क्वेश्चन हमारे सही थे और कितने गलत थे। अगर जो क्वेश्चन गलत है तो उसका राइट आंसर क्या था, ठीक है। और जो हमारे इंस्ट्रक्टर हैं वो उस बच्चे के जो मॉक टेस्ट दिए हुए हैं उन बच्चों का मॉक टेस्ट के हिसाब से वो हमारे टीचर्स, ये हमारे इंस्ट्रक्टर ये पता कर पाएंगे कि किस बच्चे ने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। उसके बाद आप इंस्ट्रक्टर ये भी देख पाएंगे कि उस बच्चों ने कौन सा क्वेश्चन गलत किया है और कौन सा क्वेश्चन सही किया है। तो आप बच्चों को मूल्यांकन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में लगातार आप पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। तो बच्चों को साइन अप कैसे करना है और इंस्ट्रक्टर को साइन अप कैसे करना है, इंस्ट्रक्टर को मॉक शेड्यूल एग्जाम कैसे बच्चों को भेजना है और बच्चों को एग्जाम शेड्यूल किस तरह से अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले हमको जाना होगा प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर जाकर के हमको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी। उसके लिए हमको जाना होगा प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद हम यहाँ पर एक सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद हम यहाँ डालेंगे निम्मी मॉक टेस्ट। यहाँ हम डालेंगे निम्मी मॉक टेस्ट। तो जैसे ही आप निम्मी मॉक टेस्ट डालोगे तो यहाँ आप सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद में इस तरह की ये एप्लीकेशन ऊपर आपकी ये इस तरह का आइकन आपको शो होगा। तो ये वाला आइकन जब आपको शो होगा तो यहाँ से आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे। तो मैं यहाँ से इंस्टॉल कर लेता हूँ और ये थोड़ी देर में इंस्टॉल हो जाएगा। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको एक ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर से एक ही बार आपका इसमें रजिस्ट्रेशन होगा। अगर आपने गलती से भी कुछ मिस्टेक कर दी तो उस ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से आपका रजिस्ट्रेशन इसमें नहीं होगा, फिर आपको दूसरी ईमेल आईडी वगैरह बनानी पड़ेगी। तो इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप आप देखते रहिए बिना वीडियो को स्किप किए। अब मेरा एप्लीकेशन इंस्टॉल होने वाला है और मेरा एप्लीकेशन इंस्टॉल होकर के मैं इसको ओपन करूँगा। ओपन करने अब यहाँ से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद ये इस तरह का दिखेगा आपको। इस तरह से दिखने के बाद फिर ये ऐसे आपको दिखेगा। अब ये धीरे धीरे ओपन हो रहा है और ओपन होने के बाद जब हम इसको देखेंगे किस तरह से रजिस्ट्रेशन आपको करना है, यहाँ से पहली बार आप इंस्टॉल करेंगे इसको अलाउ मांगेगा तो आप इसको अलाउ कर देंगे। अलाउ करने के बाद में आपको यहाँ से साइन अप का बटन पर अब जाएंगे। नीचे साइन अप का बटन दिया हुआ है, यहाँ से आप साइन अप करेंगे, ठीक है। साइन अप करने के बाद में मैं साइन अप पे जाता हूँ। साइन अप करने के बाद आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। CTS स्टूडेंट, अगर आप ITI के स्टूडेंट हैं तो इस वाले कॉलम को फिल करेंगे। अगर आप CITS स्टूडेंट हैं तो आप इस वाले कॉलम को फिल करेंगे। और अगर आप अप्रेंटिस कर रहे हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। और आप किसी इंस्टीट्यूट में टीचर हैं यानी इंस्ट्रक्टर हैं तो
उनके लिए ये चौथा वाला कॉलम काम में आएगा। तो यहाँ मैं पहले बात करता हूँ जो बच्चे ITI कर रहे हैं उनके लिए, ठीक है। तो जो बच्चे ITI कर रहे हैं वो सबसे पहले CTS स्टूडेंट इसको फिल करेंगे। तो जैसे ही आप इसको फिल करेंगे तो यहाँ अपना नाम डालेंगे। मैं यहाँ नाम डाल देता हूँ। अपनी ईमेल आईडी आप यहाँ पर डालेंगे। ईमेल आईडी के बाद आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ डालेंगे। मोबाइल नंबर के बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ आपको शो हो रहा है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर में आप अपना मोबाइल नंबर ही डाल दीजिए। वैसे आप अपना जो एनरोलमेंट नंबर वो भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना मोबाइल नंबर ही आप डाल सकते हैं। तो अपना रेट चूज करेंगे। मैं वेल्डर चूज कर लेता हूँ। वेल्डर करने के बाद में आप अपना मेल फीमेल जो भी आपका जेंडर है उसको चूज करेंगे। उसके बाद में आप अपना स्टेट चूज करेंगे। मैं उत्तर प्रदेश चूज कर लेता हूँ। तो इतनी सारी डिटेल आप यहाँ फिल करेंगे। फिल करने के बाद में आप साइन अप कर देंगे। तो जैसे ही आप साइन अप करोगे एक OTP आपके मोबाइल पर जाएगा और उस OTP को आप यहाँ पर फिल करेंगे। OTP डाल के मैं यहाँ वेरीफाई कर देता हूँ और वेरीफाई करने के बाद में फिर एक पेज खुलेगा तो अपडेट रो फाइल का, ठीक है। तो यहाँ से मैं सबसे ऊपर स्टेट, तो स्टेट को चूज करूँगा। मेरा स्टेट उत्तर प्रदेश है, इसको मैंने चूज किया। फिर मैं अपना डिस्ट्रिक्ट चूज करूँगा। मेरा डिस्ट्रिक्ट मान चलता हूँ मैं अलीगढ़ है। अलीगढ़ के बाद में फिर अपना ITI, प्लीज़ सेलेक्ट ITI में यहाँ डालूंगा। तो मैं जो भी ITI आपकी होगी, प्राइवेट ITI या गवर्नमेंट ITI, सारी इसमें आएंगी। तो आप जो आपकी गवर्नमेंट ITI लगती हो या प्राइवेट लगती हो आप उसको चूज करेंगे और उसका कोड या ITI का ऑटोमेटिक यहाँ पर आपका शो होने लगेगा, ठीक है। तो ये सारी डिटेलें आप इस तरह से फिल करेंगे। तो ये डिटेल फिल करने के बाद में आप यहाँ पर सबमिट का बटन आएगा, इसको सबमिट कर देंगे। फिर आपके पास ये ऑप्शन ओपन होता है यहाँ पर। तो ये ऑप्शन ओपन, सबसे पहले आपको न्यू टेस्ट, यहाँ आप अपना नया टेस्ट दे सकते हैं। यहाँ से दूसरा ऑप्शन है रिपीट टेस्ट। यहाँ पर आप अपने जो दिए हुए टेस्ट को मतलब रिपीट कर सकते हैं, दोबारा दे सकते हैं। रिव्यू टेस्ट, जो आपने टेस्ट दिया हुआ है उसको यहाँ से आप रिव्यू कर सकते हैं। यहाँ से आप अपनी परफॉर्मेंस देख सकते हैं और टेस्ट एनालिसिस यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से आप अटेंड शेड्यूल एग्ज़ाम, यहाँ से जो आपके इंस्ट्रक्टर ने आपको एग्ज़ाम का शेड्यूल भेजा है उसमें आप शामिल होकर के अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। और जो आपने एग्ज़ाम दिया, यहाँ से अटेंडेड शेड्यूल, जो आपने एग्ज़ाम दिए हैं, अटेंड किए हैं, उनका शेड्यूल आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया उन कैंडिडेट के लिए है जो हमारे स्टूडेंट हैं जो ITI कर रहे हैं, CITS कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्रिया इस तरह से आपका चलेगा। इसके बाद में हम चलते हैं आपका, चलो न्यू टेस्ट। तो आप न्यू टेस्ट आप किस तरह से देंगे, तो न्यू टेस्ट देने का पूरा प्रोसेस मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। सबसे पहले आपने ट्रेड चूज करनी है। सपोज करो मेरी ट्रेड वेल्डर है, तो मैं यहाँ से वेल्डर चूज कर लेता हूँ। वेल्डर चूज करने के बाद में प्लीज़ सेलेक्ट पैटर्न, मेरा कौन सा पैटर्न है, एनुअल है या सेमेस्टर है, तो मैं एनुअल चूज कर लेता हूँ। एनुअल चूज करने के बाद में मैं यहाँ पर प्लीज़ सेलेक्ट एनुअल सेमेस्टर, तो मैं यहाँ एनुअल 1। अगर आप 2 साल के, आपकी ट्रेड 2 साल की है तो एनुअल 2 आएगा, एनुअल 1 आएगा, है ना। तो एनुअल 2 करेंगे आप। तो मैं यहाँ 1 साल की ट्रेड मेरी है वेल्डर, तो मैं 1 साल का चूज करता हूँ। उसके बाद सेलेक्ट लैंग्वेज, तो सेलेक्ट लैंग्वेज में आप अगर हिंदी बंगाली हैं तो हिंदी, इंग्लिश बंगाली के साथ, मलयालम मराठी जो भी, तो मैं हिंदी से सपोर्ट करता हूँ तो इंग्लिश हिंदी, ये वाला ऑप्शन मैं चूज करूँगा। यहाँ से आप चूज करेंगे कितने क्वेश्चन आप रखना चाहते हैं। मैं यहाँ 25 क्वेश्चन रखना चाहता हूँ, तो 25 क्वेश्चन रख करके मैं यहाँ से सबमिट कर दूँगा। जैसे मैं इसको सबमिट करूँगा तो मेरे को सामने इस तरह से इंटरफेस सामने दिखाई देगा। ये मुझे कुछ मॉक टेस्ट की गाइडलाइन है, वो मैं पढ़ लूँगा। उसके बाद में मैं यहाँ से मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करूँगा। तो जैसे मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ तो ये इस तरह से ये मेरा पेज ओपन हो जाएगा। और जैसे ये पेज ओपन होगा, ठीक है, तो उसके बाद में मैं यहाँ देख सकता हूँ। तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन में आपके यहाँ पर कुछ चीज़ें सामने दिखाई दे रही हैं। सबसे ऊपर आपने 1 नंबर क्वेश्चन है, GMA CO2 वेल्डिंग प्रक्रिया में कितने प्रकार के धातु स्थानांतरण होते हैं, तो आप यहाँ से देखेंगे 1 2 3 4 जो भी हैं। सपोज करो मैं 3 लगाता हूँ, आप जो आपको अच्छा लगे वो लगाइएगा। उसके बाद में नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है बेल्ट जॉइंट में वेल्डिंग प्रक्रिया किस नगेट का निर्माण कर सकती है, तो यहाँ पर आप देखेंगे। तो मैं स्पॉट वेल्डिंग पर लगा देता हूँ। फिर अब नेक्स्ट करता हूँ। तो नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी चोट गैस वेल्डिंग के काम में आती है, तो गैस गर्म गैस फ्लेम के कारण जलने वाली चोट ये गैस वेल्डिंग के काम में आती है मेरे हिसाब से। आप अपने हिसाब से चूज करिएगा। तो आप इस तरह से जो भी आपको क्वेश्चन करते जाएंगे आप यहाँ पर शो करते जाइएगा,
ठीक है। जो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे उस पर यहाँ आपने जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसका यहाँ राइट आंसर आपको दिखाई देने लगेगा। तो इस तरह से आप ये आगे चलता जाएगा, ठीक है। आपने जो भी क्वेश्चन मान के चलो आपने फाइनल क्वेश्चन कर लिए सारे, तो उसके बाद में सपोज करो आपने सारे क्वेश्चन फाइनल कर लिए और फाइनल करने के बाद आप में चलते जा रहे हैं तो यहाँ पर ऊपर शो होने लगेगा। आप यहाँ पर देखेंगे तो आप 25 में से 10 क्वेश्चन आपने कर लिए हैं और आपने अभी 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आपने नहीं किए हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम ये चलते जाएंगे और ये मॉक टेस्ट हम देखते जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम ये आगे पूरी प्रक्रिया करते जाएंगे। जो क्वेश्चन आपको छोड़ना है खाली आप उसको छोड़ भी सकते हैं। तो ये इस तरह से है। तो उसके बाद में आपको सबमिट का बटन क्लियर करना है। सबमिट में आपको उसके बाद पूछेगा कि आप पूरे तरह से एग्री हो सबमिट करने के लिए, आपको यस कर देना है। जैसे ही आप यस करोगे तो यस करने के बाद में तो यहाँ पर आपको दिखाएगा कि आपने 3 नंबर अपने मार्क्स अपेंड किए हैं और जो आपकी परसेंटेज 12% है। अगर आप यहाँ से दोबारा पेपर को देना चाहते हैं, दोबारा जब आप पेपर देना चाहते हैं तो आपको रीट्राई एग्जाम पे जाएंगे और मेन स्क्रीन पे जाना चाहते हैं तो मेन स्क्रीन पे जाना चाहेंगे। तो मैं यहाँ चलता हूँ व्यू आंसर पे, ठीक है। मैं यहाँ से आंसर देखता हूँ। तो जब मैं यहाँ से आंसर देखूँगा तो मुझे यहाँ से पता चल जाएगा, जैसे आप यहाँ से देख सकते हैं आंसर को। तो योर आंसर जी ये यहाँ से आप देखें योर आंसर कितना है ए, मैंने ए को टिक किया था लेकिन करेक्ट आंसर कितना है सी, ठीक है। तो यहाँ से आप इस तरह से स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का भी आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है इसका भी देख सकते हैं। जो यानी जितने भी क्वेश्चन हैं सबके आंसर आप आराम से यहाँ पर देख सकते हैं। तो जब सारी चीज़ देखेंगे उसके बाद में यहाँ से आप बैक हो जाएंगे। बैक होने के बाद में फिर मैं अपना मेन स्क्रीन पर जाऊँगा। तो जैसे ही मेन स्क्रीन पर जाऊँगा तो उसके बाद में अगर आपको दोबारा से इसी टेस्ट को देना है तो आप रिपीट पर जाइए। रिपीट पे जा कर के आप दोबारा से टेस्ट को दे सकते हैं, है ना। तो यहाँ से दोबारा टेस्ट आप देंगे तो वो कैसे देंगे, आप यहाँ पर जो आपका ये जो दिया हुआ है यहाँ पर यहाँ आप टिक करेंगे तो उसके बाद में आप दोबारा से इसे एग्ज़ाम को देख सकते हैं, दोबारा से मॉक टेस्ट स्टार्ट कर सकते हैं जैसे कि ये हो रहा है, ठीक है। इस तरह से आप एग्ज़ाम देते रहेंगे तो ये आपकी परफॉर्मेंस आप अपने चेक कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से मेन स्क्रीन पर जाता हूँ। अब अपना परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं कि आपने जो रिव्यू टेस्ट किया, आपने रिव्यू है आप आप अपनी परफॉर्मेंस यहाँ से देख सकते हैं कि इस वाले एग्ज़ाम में आपने कितने स्कोर किए थे। 25 क्वेश्चन थे और हमने यहाँ पर 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ठीक है। तो अब एक एग्ज़ाम को आप यहाँ पर 5 बार ही दे सकते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि एक जो एग्ज़ाम है मॉक टेस्ट है उसको आप 5 बार देंगे। एक फर्स्ट या 5 बार लिखा हुआ है, जैसे फर्स्ट बार, सेकंड, फोर्थ, ये 5। तो एक को आप 5 बार दे सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये तो पूरा प्रोसीजर था स्टूडेंट के लिए, ठीक है। और ये 2 ऑप्शन है, अभी ये 2 ऑप्शन हैं, इनको अटेंड शेड्यूल, इसको मैं अभी बताऊँगा आपको, और अटेंडेड शेड्यूल एग्ज़ाम, इनको मैं अभी थोड़ी देर बाद इनको भी बताता हूँ। जो ITI में टीचर हैं यानी जो इंस्ट्रक्टर हैं वो इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे और वो बच्चों के लिए शेड्यूल कैसे बनाएंगे। अब हम सबसे पहले अब चलते हैं जो ITI में हमारे गुरुजी हैं, इंस्ट्रक्टर हैं, उनके लिए ये प्रोसेस चालू होगा और उनका ये प्रोसेस किस तरह से चलेगा। सबसे पहले जो इंस्ट्रक्टर हैं उनको प्ले स्टोर में जा कर के निम्मी मॉक टेस्ट ये वाली एप्लीकेशन को ओपन करना है। मेरे पास पहले से इंस्टॉल है इसलिए ये ओपन का निशान आ रहा है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद में आप इसको ओपन करेंगे। तो ओपन आप किस तरह से करेंगे वो स्टेप बाय स्टेप आप पूरा देखें। और इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि किस तरह से आप इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद में आप लोग इस तरह से रजिस्ट्रेशन करेंगे। जैसे जब आप इसको ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपको ये इस तरह से दिखाई देगी। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको दिखेंगे, 2 ऑप्शन, एक तो लॉगिन का और एक साइनअप का, ठीक है। तो लॉगिन का और साइनअप का, तो नीचे साइनअप का ऑप्शन यहाँ आपको दिया गया है, नीचे साइनअप का ऑप्शन है जो कि आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से आप साइनअप करेंगे। साइनअप करने के बाद में आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे। CTS स्टूडेंट, ये ITI के स्टूडेंट के लिए है, अगर आप ITI के स्टूडेंट हैं तो यहाँ क्लिक करें। ये CITS के स्टूडेंट के लिए है, अप्रेंटिस वाले बच्चे यहाँ से क्लिक करेंगे। लेकिन इसमें हम बात कर रहे हैं जो इंस्ट्रक्टर हैं उनको कहाँ से साइनअप करना है। तो इंस्ट्रक्टर जो भी हैं वो ट्रेनर पर जाएंगे,
ट्रेनर पर जा कर के यहाँ से वो अपना साइन अप करेंगे। तो सबसे पहले ट्रेनर को चूज करें। ट्रेनर को चूज करने के बाद में यहाँ पर सामने ऊपर सबसे ऊपर अपना नाम डालेंगे। नाम डालने के बाद में अपनी ईमेल आईडी डालेंगे। जिस ईमेल आईडी पर या मोबाइल नंबर पर पासवर्ड जाए, वो ओटीपी जाए, ठीक है, वो ईमेल आईडी डालेंगे। उसके बाद में अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और जिस आईटीआई में वो पोस्टेड हैं जिनकी आईटीआई में वो कार्यरत हैं, वो अपनी आईटीआई का कोड यहाँ डालेंगे। उसके बाद में डेजिग्नेशन, आप इंस्ट्रक्टर हैं, फोरमैन हैं, जो भी हैं आप वहाँ अपनी डेजिग्नेशन डालेंगे। उसके बाद में आप जेंडर चूज करेंगे, मेल फीमेल जो भी आप हैं, और आखिरी में आप अपना स्टेट चूज करेंगे। सुनिए, आप जिस भी स्टेट से हैं वो चूज करेंगे। उसके बाद में आप यहाँ पर साइन अप पर क्लिक कर देंगे। साइन अप पर क्लिक करने के बाद में फिर उसके बाद जब साइन अप पर क्लिक करेंगे तो आपका एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी आपके मोबाइल पर जाएगा और ओटीपी को जाने के बाद ओटीपी फिल करेंगे तो आपका साइन अप हो जाएगा। उसके बाद में एक रो फाइल वाला पेज ओपन होगा, उसको भी आप इसी तरह से फिल कर लेंगे। तो ये ऑप्शन है उनका रजिस्ट्रेशन करने का। और जब रजिस्ट्रेशन करने के बाद में हमारे गुरु से आपको लॉगिन करना है। तो लॉगिन आपकी मेल आईडी और जो पासवर्ड है वो आपका मोबाइल नंबर ही रहेगा। तो मैं यहाँ लॉगिन हो जाता हूँ। लॉगिन होने के बाद आपको कुछ इस तरह से ये तीन चार चीज़ें दिखेंगी, यानी आईटीआई न्यू टेस्ट, उसके बाद में रिपीट टेस्ट, रिव्यू टेस्ट और परफॉर्मेंस टेस्ट एनालिसिस और शेड्यूल एग्ज़ाम और शेड्यूल्ड एग्ज़ाम। तो इंस्ट्रक्टरों के लिए सिर्फ ये दो ऑप्शन ही हैं, यानी शेड्यूल एग्ज़ाम और शेड्यूल्ड एग्ज़ाम लिस्ट। हमारे काम में ये दो ऑप्शन आने वाले हैं। बाकी के ऑप्शन, ये वाले जो ऑप्शन है, ये हमारे स्टूडेंट के काम में आने वाले ऑप्शन है। ठीक है, तो हमको सिर्फ अपने शेड्यूल एग्ज़ाम शेड्यूल में और शेड्यूल्ड एग्ज़ाम लिस्ट में हमको यहाँ से जाना है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम अपने बच्चों को किस तरह से एग्ज़ाम का शेड्यूल भेज सकते हैं, उनको व्हाट्सएप पे एग्ज़ाम का शेड्यूल भेजें, वो आप कैसे भेजेंगे, कैसे शेड्यूल तैयार करेंगे, वो स्टेप बाय स्टेप आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम शेड्यूल एग्ज़ाम में जाएंगे। शेड्यूल एग्ज़ाम में जाने के बाद में यहाँ पर हम ट्रेड चूज करेंगे। आपकी जो भी ट्रेड है उसको आप चूज करिएगा। मैं वेल्डर हूँ तो मैं वेल्डर ट्रेड चूज करता हूँ। उसके बाद में सेलेक्ट पैटर्न, आप पैटर्न चूज करिएगा। एनुअल है या सेमेस्टर है, तो मेरा एनुअल है तो मैं एनुअल चूज करूँगा। उसके बाद में सेलेक्ट एनुअल सेमेस्टर, तो मेरा एनुअल 1 है। अगर आप 2 साल वाली ट्रेड में हो तो उसमें एनुअल 1 और एनुअल 2, सेकेंड ईयर के लिए एनुअल 2 आएगा, फर्स्ट ईयर के लिए एनुअल 1 आएगा, तो आप उसको चूज करेंगे। यहाँ से आप अपनी लैंग्वेज चूज करेंगे। इंग्लिश कॉमन है और सब बंगाली, हिंदी, मलयालम, मराठी, तो मैं हिंदी, इंग्लिश और हिंदी का चूज करता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर हम क्वेश्चन के नंबर अब चूज करेंगे। आप 50 नंबर का शेड्यूल तैयार कर रहे हैं या 25 नंबर क्वेश्चन का कर रहे हैं, तो मैं यहाँ 25 नंबर का शेड्यूल तैयार कर लेता हूँ। उसके बाद में नीचे जो सबमिट का बटन है, यहाँ पर हम सबमिट करेंगे और सबमिट के बाद अब हमारा ये शेड्यूल तैयार हो रहा है। ठीक है, यहाँ से ये 25 क्वेश्चन हमारे रेडी हो गए। ठीक है, ये 25 क्वेश्चन रेडी हो गए। उसके बाद में 2 ऑप्शन आपको दिखेंगे, एक तो रीजनरेट का ऑप्शन आपको दिखेगा, उसके बाद और एक नीचे शेड्यूल एग्ज़ाम। तो रीजनरेट आप क्वेश्चन पर जाएंगे तो आपको वही प्रक्रिया शेड्यूल एग्ज़ाम वाली दोबारा से अपनानी होगी, और शेड्यूल एग्ज़ाम पर जाएंगे तो यहाँ से आप शेड्यूल तैयार करेंगे। तो मैं शेड्यूल एग्ज़ाम पर जाता हूँ। शेड्यूल एग्ज़ाम पर जाने के बाद में ये आईटीआई का कोड जो मेरा है, जिस आईटीआई में मैं पोस्टेड हूँ, तो वो वाला कोड ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। उसके बाद में तारीख चेंज डालनी है। आपको जो शेड्यूल तैयार कर रहे हैं आज की तारीख के लिए कर रहे हैं या कल की तारीख के लिए कर रहे हैं। अभी जैसे मैं कल की तारीख के लिए करता हूँ तो मैं यहाँ 28 तारीख का डाल दूंगा। उसके बाद हम यहाँ टाइम डालेंगे कि आपका जो एग्ज़ाम का शेड्यूल है कितने बजे से चालू होना है। ठीक है, वो कितने बजे से आपका चालू होना है। सपोज करो ये अभी मैं ये 10 बजे से मैं डालता हूँ, सपोज करिएगा 10:55 पर मेरा शेड्यूल मतलब एग्ज़ाम चालू होगा और 1 घंटे का मैं टाइम ले लेता हूँ। ठीक है, तो 1 घंटे के लिए मैं टाइम 11 ये अपना जो भी है, तो मैं यहाँ से टाइम ये मैं अपना टाइम यहाँ से ये ले लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद में ये मैं अपना पूरा प्रक्रिया यहाँ से कर लेता हूँ। 10:55 में मेरा शेड्यूल चालू होगा एग्ज़ाम और 11:55 में मेरा एग्ज़ाम
ख़त्म होगा 28 तारीख में। उसके बाद में अगर आपको ये डेट या टाइमिंग गड़बड़ लगती है तो आप कैंसिल वाला बटन पे कैंसिल कर सकते हैं या फिर आप कन्फर्म वाले से कन्फर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ कन्फर्म कर देता हूँ कल की डेट के लिए। तो उसके बाद में मैं कन्फर्म करूँगा तो ये मेरा शेड्यूल तैयार हो जाएगा। उसके बाद में व्यू हिस्ट्री यहाँ आप देख रहे हैं, अभी ये नोट फाउंड रिकॉर्ड दिखा रहा है क्योंकि अभी तक इस शेड्यूल को किसी बच्चों ने नहीं किया है। उसके बाद में आप शेयर पर जाएंगे। शेयर पर जाने के बाद बच्चों को आप एग्जाम यहाँ शेयर पर जाएंगे तो शेयर पर जाने के बाद बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप में या मेल आईडी में जो भी आपने ग्रुप बना रखा होगा वहाँ पर आप इसको शेयर कर देंगे। मैं मान के चलो किसी बच्चे की मेल पर आपको दिखा देता हूँ किस तरह से जाएगा, तो मैं मेल पे एग्जाम जा करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये मैं मेल पर एग्ज़ाम जब जाएगा तो इस तरह से मैं सेंड करूँगा। उसके बाद में क्या होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं योर इंस्ट्रक्टर्स हैज शेड्यूल्ड एग्जाम। तो ये जो एग्ज़ाम आईडी आपको दिख रही है यहाँ पर ये WEL करके ये बेल्डर की एग्ज़ाम आईडी है। ठीक है, और ये तारीख है यहाँ की 28/10 में। एग्ज़ाम कितने बजे स्टार्ट होगा, 10:55 पे होगा और एग्ज़ाम 11:00 पे होगा। ठीक है, तो ये पूरा शेड्यूल वहाँ पर जाएगा। इस शेड्यूल को जब बच्चे देखेंगे तो वो 10:55 के बाद में ओपन होगा उनका, और 10:55 से पहले उनको एग्ज़ाम ख़त्म करना है। 11:55 के बाद में ये काम नहीं करेगा और 10:55 से पहले ये काम नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम जाएंगे। तो यहाँ पर हम जब बच्चों ने ये एग्ज़ाम बच्चों को हमने शेयर किया, शेयर करने के बाद में बच्चों ने इसको एग्ज़ाम देंगे। बच्चे एग्ज़ाम देने के बाद में फिर हम बैक आ जाएं। मान के चलो अब बच्चे एग्ज़ाम दिए हैं। ठीक है, बच्चे ने कौन कौन से एग्ज़ाम दिए हैं, अब हम चेक कहाँ से करेंगे किस बच्चे ने कितने एग्ज़ाम दिए हैं, वो हम चेक करेंगे यहाँ से ये लिस्ट से, शेड्यूल्ड एग्ज़ाम लिस्ट में। तो हमको जाना है, बच्चे एग्ज़ाम दे लेंगे उसके बाद शेड्यूल्ड एग्ज़ाम लिस्ट में जाना है। शेड्यूल्ड एग्ज़ाम लिस्ट को हम जा कर के क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम देख सकते हैं जी हमने एग्ज़ाम। ठीक है, तो हमने कौन सा एग्ज़ाम दिया था, सपोज करो हमने ये वाला एग्ज़ाम हमको चेक करना है बच्चों का, ये वाला। ठीक है, तो ये वाला एग्ज़ाम चेक करेंगे, हम व्यू हिस्ट्री पे जाएंगे। तो व्यू हिस्ट्री पे जा करके यहाँ हम देखेंगे कि हमारे बच्चे ने कौन कौन से एग्ज़ाम किया है। तो टोटल 25 क्वेश्चन थे ये, और मार्क्स कितने आए 20, यानी परसेंटेज कितने आए 80, यानी इसने 25 में से 80% मार्क्स बच्चा लेके आया है, यानी 20 मार्क्स हमने लेके आया, यानी 20 क्वेश्चन इसने सही किए हैं। और ये बच्चे का नाम भी यहाँ शो होगा, जितेंद्र कुमार। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर और इसका आगे देखना चाहते हैं इसमें, तो जो रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम बच्चे का ये भी देख सकते हैं कि किस बच्चे ने कितने कौन सा मार्क्स सही किया है और कौन सा गलत किया है। सपोज करो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में बच्चे का आंसर है C और करेक्ट आंसर भी C है, इसका मतलब बच्चे ने सही किया है। ठीक है, इसी तरह से हम आगे देखते हैं बच्चे ने कि कौन सा क्वेश्चन बच्चे ने गलत किया है, वो हम यहाँ पर इंस्ट्रक्टर जो है पूरा जज कर सकता है, देख सकता है और फिर बच्चे को बता सकता है कि तूने ये वाला आंसर गलत किया है। सपोज करो हम यहाँ पर योर आंसर, यानी हमारा बच्चे ने तो आंसर दिया A और जो करेक्ट आंसर है इसका C। ठीक है, तो ये दोनों, तो हम बच्चे को बता सकते हैं कि आपने क्वेश्चन नंबर 14 में आपने एक जो क्वेश्चन है ये गलत दिया है और इसका सही आंसर होगा C। तो इस तरह से हम पूरा एनालिसिस यहाँ पर कर सकते हैं, यानी मूल्यांकन हम बच्चे का कर सकते हैं। तो ये पूरा तरीका है इसका देखने का और मॉक टेस्ट देने का। तो ये इंस्ट्रक्टर और स्टूडेंट के लिए दोनों के लिए कंपलसरी है और इसका पूरी प्रक्रिया आप लोगों ने देखी होगी। और लास्ट में एक निवेदन आपसे करूंगा, जो मेरे गुरुजी इसको देख रहे हैं और अगर जो गुरुजी बेल्डर से इंस्ट्रक्टर हैं तो बेल्डर की एक एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ सर से आप जाकर के उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और उसमें बेल्डर के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ।